कोटि दोष विनाशिनम रविदास चरणम ध्यान धरणम कुल समोदारणम तो ही मोहि मोहि तो ही अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा जो पे हम ना पाप करनता आहे अनंता पतत पावन नाम कैसे हुनता तुम जो आस्यो अंतर जामी प्रभते जन जनी जय जानते स्वामी शरीर आराधे मोक्यो विचार देहो रविदास सानंदल समझावे को सहज श्री गुरु रविदास महाराज जी दे पावन ते पवित्र दरबार विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी सत संगत जीओ सारियां ही संगतां दा दास वल्लों जय गुरु। अज असीं सारियां ही संगतां बड़ी सौभाग्य टाइम पे इत्थे जुड़ बैठियां हां जो कि गुड़ा कल्याण वल्लों सतगुरु रविदास महाराज जी का 645वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। सब तो पहला अज आप सारियां ही संगतां नूं गुरु जी के जन्मदिन मनाउण दी बहुत बहुत बधाई दिंदा। गुरु जी का जन्म 1433 माघ सुदी 15 दुखियां के कल्याण के प्रगटे गुरु रविदास। गुरु जी ने 1433 बिक्रमी बनारस जन्म लिया ते जन्म लैके उन्होंने एक बहुत बड़ा समाजिक परिवर्तन लिया। गुरु प्यारी सत संगत जीओ सतगुरु जी के जन्म तो पहला ये गल कही जाती सी कि कोई भी इंसान किसी जाति च जन्म लैके नीच बनता है, किसी जाति च जन्म लैके ऊंच बनता है। किसी इंसान की पहचान उदी जाति नाल हुंदी सी। जात पात का ऐसा ढांचा बनया होया सी जिस तरह एक बहुमंजिली बिल्डिंग हो, उस बिल्डिंग दियां 4 मंजिलां होण, उहदियां खिड़कियां भी होण, दरवाजे भी होण, पर उहदी पौड़ी कोई ना हो। थल्ले वाला ऊपर ना जा सके, ऊपर वाला नीचे ना आ सके, इस तरह का ढांचा हो। दरवाजे भी होण, खिड़कियां भी होण, पर उहदे पौड़ी ना हो, इस तरह का एक ढांचा बनया हुआ है। ये भी छोटा ऊपर नहीं के ऊपर वाला नीचे नहीं, जिस तरह 4 वर्ग बना देते शूद्र वैश्य क्षत्रिय ते ब्राह्मण। ब्राह्मण जेड़ा
रह रहा जिस मंजिल उत्थे रहेगा। इहदा काम सी विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाउणा, बस ये पढ़न तक सीमित सी। ये वरन दे लोग देश की रखवाली, अपनी रखवाली नहीं सन कर सकते। इहदे तो दूजा दर्जा आ गया सतरी दा। सतरी दा काम सी देश की रखिया करनी, मरना ते मराउना। ही पढ़ नहीं सकते, ज्यादा पढ़ नहीं सकते ते ना ही पढ़ा सकते। बस इन्हां दा काम है मरना मराउना। बेचारे मरना ही उन्होंने, होर कुछ नहीं। इहदे बाद दे विच आ गया वैस। वो ना तां देश की खातर लड़ सकते सन, जिन्ना मर्जी ज्ञानी होए ना वो किसी को पढ़ा सकते सन। उन्हां दा काम सी बस व्यापार करना। उहदे बाद आ गए शूदर, ना वो व्यापार कर सकते सन, ना देश की रखिया करना, फौज भर्ती हो सकते सन, ते ना ही वो पढ़ा सकते सन, पढ़ सकते सन। इन्हां दा कर्म सी बस दूसरे तिन्नां दी सेवा करी जाना। गुरु जी ने क्या कि नहीं, एक ब्राह्मण का जी करे कि मैं फौज भर्ती होना, उन्होंने होने की इजाजत है। एक वैस कहता कि मैं व्यापार नहीं करना, मैं नौकरी करनी है, मैं मिलिट्री की जाना है, वो जा सकता। मैं पढ़ना है, वो पढ़ सकता। शूद्र का मन करता मैं पढ़ना, पढ़ सकता। पर जिहड़े चार वर्णा के कानून बनाए सन, उन्हां चों पढ़न का अधिकार नहीं सी। गुरु जी ने ऐसा ज्ञान का गोला मारिया, इस बिल्डिंग को टह टेरी कर दिया। सतगुर मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला ज्ञान का टाई परम दे कोट। वो परमा दे कोट जेड़े सन वो खत्म कर देते, टाते गुरु जी। ते गुरु जी ने कहा कि कोई भी इंसान किसी जाति जन्म लैके ना तां ऊंच बनता ना नीच बनता, बल्कि कर्मा नाल ही इंसान ऊंच बनता ते कर्मा दे नाल ही नीच बनता। जदों असीं उत्तम कर्म करिए तो महान बन जावांगे। नीच ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहू ते ना डर। एक इंसान ऊंचे घराने से जन्म ले लेंदा, लेकिन कर्म नीच करदा वो नीच ही कहलाए। रविदास जन्म के कारणे होत ना कोई नीच, नर को नीच कर डार है, होसे कर्म की। कोई इंसान किसी जाति च जन्म लैके नीच नहीं हुंदा, बल्कि नीच वो हुंदा जो नीचे कर्म करता। गुरु जी ने इस अज्ञानता को बाहर कढ़िया। सो गुरु जी का कहना है तुसी महान कर्म करने ने ताकि तुसी महान बनो, तुसी ऊंच बनो। असी वो कर्म नहीं करने जिहड़े सानू नीच बनान, बल्कि वो कर्म करने ने जिहदे करके असी ऊंच होईए। दूजा गुरु जी ने देखिया जिहड़ी स्त्री जाति सी उन्होंने प्रभु नाम जपण का कोई अधिकार नहीं सी। वो मंदिर च नहीं सी जा सकती, वो जनेऊ नहीं पहन सकती, वो वेद नहीं पढ़ सकती। इनू पुराने जेड़े ग्रंथ सन उन्हां च कहता है
नरक दा द्वार। गुरु जी आए, उन्होंने सब तो पहला इस्त्री जाति नूं ही नाम दिता, मीरां ते चालां नूं नाम दिता ते उन्होंने कहा इस्त्री नरक दा द्वार नहीं, इस्त्री स्वर्ग दा द्वार है। उन्होंने प्रभु दे नाल नाता ही आत्मा परमात्मा नूं इस्त्री ते पुरुष दा दिता ते क्या सहती सार सुहागन जाने, ताजे अभिमान सुख रलियां। एक बहुत बड़ा परिवर्तन सी, छोटा परिवर्तन नहीं सी। अज भी जेड़े पुराने शस्त्रां नूं मनदे ने, वो अपने मंदिरां दे बाहर लिखिया होया उन्होंने इत्थे इस्त्री रहना मना। जिसने देवी देवतियां नूं जन्म दिता, जिसने पीरां फकीरां नूं गुरुआं नूं जन्म दिता, उस इस्त्री नूं कहंदे मंदिर चलिया। उन जींदे जी रब नूं जन्म दे दिता, पत्थर दा रब जेड़ा बनाया होया ओदे ते ओदा परछावां ना पै जाए, ऐसा करता। गुरु जी ने इस गल का खंडन किया। उन्होंने इस्त्री जाति मान सत्कार दिता। अज बहुत सारे लोग कहते ने भरूण हत्या नूं रोको। भरूण हत्या साडे धर्म ग्रंथां ने ही करते लाई, क्योंकि उन्होंने इन्हां नूं लिख दिता है एक अपने इस्त्री जाति नरक दा द्वार। जदों कि स्वर्ग ये करना बनांदी तो गुरु प्यारे सत्संगत फिर कहंदे ने कि चंगी गल होए ये सतयुग दीयां गल्लां, माड़ी गल हो जाए कहंदे कल युग दीयां गल्लां। पर सतगुरु जी ने कहा कि सब तो वधिया युग केड़ा है? सतयुग सत तेता जगी, दुआपर पूजा चार, तीनों युग तिन्ने भिड़े, कल केवल नाम आया। सतयुग विच लोग दान करते तां जाके कल्याण हुंदा, त्रेते युग विच लोग जग करते तां जाके कल्याण हुंदा, दुआपर युग दे विच लोग पूजा पाठ करते तां जाके कल्याण हुंदा। ये तीनों युग तिन्ने भिड़े, तिन्ने युग औखे सन, कल केवल नाम आधार, कल युग च केवल नाम नाल कल्याण। गुरु जी ने कहा तुहाडे कोलों पूजा पाठ हुंदा करो, नहीं हुंदा नहीं करो, तुहाडे कोलों दान हुंदा करो, नहीं हुंदा ना करो। ऐ नाम जपोगे इहदे नाल तुहाडा कल्याण हो जाएगा। गुरु जी ने सानू उस नाम दे नाल जोड़ दिता, उस शब्द दे नाल जोड़ दिता। गुरु प्यारी सत संगत जीओ, उन्होंने कल युग नूं महान युग कहा। वाकया कल युग महान युग है, ये घटिया युग नहीं है, ये वधिया युग है। गुरु प्यारी सत संगत जीओ, जिथे गुरु जी ने समाजिक बहुत बड़ा परिवर्तन लिया, उत्थे अध्यात्मकवाद विच भी परिवर्तन लिया। सतगुरु रविदास महाराज जी के जन्म तो पहला यह गल कही जाती रही कि वो जिहड़ा रब है ना, वो सत्ता समाना दे किते ऊपर रह रहा। किसी ने लिख दिता कि वो जिहड़ा परमात्मा है वो कतूर पहाड़ ते रह रहा है, कैलाश पर्वत ते रहिंदा है। किसी ने लिख दिता वो जिहड़ा रब है वो तीर्थां ते रहिंदा है। किसी ने लिख दिता वो जिहड़ा रब है धर्म स्थानां च रहिंदा है। किसी ने लिख दिता वो रब जंगलां च रहिंदा है। अज दा मनुख परेशान हो गया, मैं रब नूं कित्थे लब्बां? जंगलां च लब्बां, पहाड़ां च लब्बां, धर्म स्थानां ते लब्बां जां तीर्थां ते लब्बां। इंसान बहुत बड़े व्यू चक्कर च फस गया। श्री गुरु रविदास जी आए,
उन्होंने इस व्यू चक्कर चो बाहर कढ़िया ते कहा, काबे और कैलाश में जिसको ढूंढन जाए, रविदास प्यारा राम तो बैठी है मन माए। ऐ इंसान जिस परमात्मा नूं तू लभण दे वास्ते काबे और कैलाश पर्वतां ते जा रही है, वो बाहर किते नहीं है। किथे है? वो तेरे अंदर है। सो परमात्मा साडे अंदर है। वाकया ही परमात्मा बंदे दे अंदर ही बस। गुरु जी ने कहा, एक ही एक अनेक हुए बिस्तरे, आन रे आन भरपूर सो। जिस तरह असी अपना चेहरा देखना होए कि किसी शीशे का सहारा लेंगे, है ना? मुंह देखना, साडा मुंह सानू आपे दिसेगा नहीं है ना दिसदा, तो फिर की असी नहीं करते हाँ, किसी शीशे का सहारा लेंगे हाँ, उहदे च वेख लेंगे हाँ, मेरा फेस किस तरह का है, मेरा मुंह किस तरह का है। इसी तरह जिस तरह साडे मन दे विच आउंदा है कि मैं अपना चेहरा देखा, मेरा चेहरा किस तरह का है, प्रभु दे मन च भी एक बारी सोच आई, मैं अपने आप को देखा, मेरा रूप किस तरह का है। तो कहते ने उन्होंने मनुख नूं बनाया कि मनुख दे विच प्रभु ने अपने आप को देखिया। ये नहीं है कि प्रभु ने मनुख बनाया ते स्त्रियां नहीं बनाई। स्त्रियां मर्द दोने मनुख जाति थी। प्रभु ने साडे च अपने आप को देखिया, परमात्मा ने अपने आप को देखिया। है भी सच। कोई छोटा जिहा बच्चा लै लो, हर एक वाल वेख के मुस्कुरांदा है, हसदा है, किसी दे नाल बैर विरोध नहीं। अगर कोई चुकना चाहे उहदे वाल हाथ वधाए, उहदे कोल ही चला जाएगा। सारे कहणगे ये रब रूप है। लेकिन जो थोड़ा थोड़ा वड्डा हुंदा है, उहदे च बुराइयां आनियां शुरू हो जांदियां कि प्रभु तो दूर होना शुरू हो जाता। इन पंचन मेरे मन जो बिगाड़ियो, पल पल हर जी के अंतर पाया। गुरु जी कहते ने इन्हां पंजां विकारां ने मैनू मेरे मालक तो दूर कर दिता ते मेरी संगत पोच सोच दिन राती मेरा कर्म कुटलता जन्म कबा। गुरु जी कहते ने मैनू सोच पई हुई है कि ये जिहड़ा बंदा सी ये रब बना के भेजिया, मैं इनू अपने वर्गा बना के भेजिया, लेकिन दुनिया च जाके इहदी संगत पूचा दे नाल। पूछ किनू कहंदे ने? नीचां नूं। नीच कौन हुंदा है? नीच कोई इंसान नहीं हुंदा, नीच विकार हुंदे। इहदी संगत विकारां नाल हो गई, जिस करके कर्म कुटलता। इहदे कर्म बड़े घटिया घटिया हो। जदों कर्म घटिया हो गए तो जन्म कबाती दा जन्म भी घटिया ही हो गया। ये भगवान रूप से। लेकिन अज इहनूं कोई इंसान भी नहीं कहता। जदों भी इहदी गल चलती है, लोग कहते तू किहड़े जानवर की गल कर, ये जानवर बन। गुरु जी ने सवाल किया कि अवगन ते आई ये धोते किस तरह है? मैले कपड़े कहाँ ले दो, आवे दी नींद कहाँ लग सो। सतगुरु जी कहते ने ऐ जी तेरा पापा दी मैल तेरी कदों उतरे, कदों उतरे। मैले कपड़े कहाँ ले दो, कितने तुम्हें।
वैसे असीं मन नूं धोण वास्ते ज़्यादातर तीर्थां ते जांदे हां। आम ही तुसीं देखिआ होवेगा, मन नूं धोण लई, पापां नूं धोण लई तीर्थां ते जांदे हां। सोचदे हां उत्थे तीर्थ नहाउण नाल साडे सैंध पाप उतर जांदे। गुरु प्यारी सत संगत जी, पर दुनिया दे विच कोई भी अजिहा पानी नहीं है जो तुहाडे मन की मैल नूं उतार सके। दुनिया च कोई पानी नहीं। सतगुरु कबीर महाराज जी बनारस च रहिंदे ने। एक बार कुछ लोग इन्हां दे पास आए। उन्होंने बड़े सोहने कपड़े पाए हुए ने, थोड़ा समान चुकिया होया। सतगुरु कबीर जी ने पूछा, आप कित्थे जा रहे हो? कहंदे कुंभ दा मेला आया है, इस्नान लई जा रहे हैं, तुहाडे पास आए हैं, तुहानूं भी लैके चलीए। कहन लगे, नहीं मेरे पास समय नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। कमाली जवान है, कमाला जवान है, मैं तीर्थां ते नहीं जा सकता। चल पाप धोते जाना, पाप धोते जाते। हाँ, मेरे पास समय नहीं है, पर मेरी ये लौकी लै जाना। जिथे आप स्नान करोगे ये लौकी नूं भी करवा लेना। वो लै गए। अमूमन लौकियां मिठियां होंदियां, कोई कोई कौड़ियां लौकियां दी बीबी जिहड़ी कौड़ी लौकी है बड़ी कौड़ी होंदी। वो सतगुरु कबीर जी ने देती किन्हां नूं? जिहड़े उन्हां दे साथी तीर्थां ते जा रहे सन। कहंदे ने कि इन्हूं भी इस्नान करवा लिया। वो जिथे भी इस्नान करदे ने नाल लौकी नूं भी करवा लेंदे। वो जिन्ने भी तीर्थां ते गए लौकी नूं भी इस्नान करवा के लिया। जदों उत्थे आए, आके उन्होंने लौकी कबीर महाराज जी नूं दे दिती। कबीर महाराज जी ने वो लौकी नूं सेन चौधरों कट्टिया, सेन चौधरों कट्टिया ते उन्हां दे गिलास बना लए। पहले समयां च कच दे गिलास नहीं सन हुंदे, ना धांतां दे बर्तन हुंदे सन, मिट्टी दे जां लक्कड़ दे ही सारे भांडे हुंदे सन। अज तो 600 साल पहला कोई इस तरह के ज्यादा बर्तन नहीं सी। इस करके उन्होंने वो कट के उन्होंने पानी भर के पी लिए। जो पानी पीन लगे तो पानी कड़वा लगा। वो कहने लगे पानी तो बहुत कड़वा है। सतगुरु कबीर जी कहते मैं हुणे पीता मीठा सी। हाँ, ये पानी किते तुसी ए जिहड़े गिलास बनाए है ये ओ लौकी दे ते नहीं जिहड़ी सानू दित्ती सी? कहंदे हाँ ओदे ही बनाए महाराज। वो लौकी ते कौड़ी सी। कहंदे इसे लिए मैं तुहानू दित्ती सी कि इन्हूं तीर्थां ते इस्नान करवा लिया ना ताकि मिठी हो जाए। तुसी तीर्थां ते इस्नान नहीं करवाया? इन्हें करवाया सी, फिर ये मिठी क्यों नहीं हुई? वो सारे हस पे। सतगुरु कबीर जी कहते हस क्यों रहे हो? कहते तुहाडी मूर्खताई तुहानू नहीं पता लौकी नूं नवालन नाल इहदी बाहर दी ते मिट्टी लथ सकदी है, इहदे अंदरों कौड़तन थोड़ी जा सकती। सतगुरु कबीर जी कहन लगे फिर याद रखो तुसी भी जिहड़ी लौकी धो के लियांदी है ना शरीर नूं, तुहाडे भी बाहर दी मैल लथी है, अंदर दी कौड़तन तुहाडी भी खत्म नहीं। विचार करना साडे अंदर दी कौड़तन किस तरह जावेगी, साडे अंदर दी मैल किस तरह धोती जावेगी। उस नूं धोण लई सतगुरु जी ने कहा कि ये मन की मैल
नाम दे साबन नाल धोती जाए। जहां जिथे तुसी बैठे हो सत्संग चार, ताई गुरु अर्जन देव ने कहा सी माग मंजन संग साधुमा तूड़ी करे सिनान, हर का नाम ते आए सुन ते सबना नू कर दान, जन्म कर्म मल उतरै मन ते जाए गुमान, काम क्रोध ना मोही है बिन से लोभ समान। है जी, जेकर सच्चा तीर्थ करना है तो माग मंजन संग साधुआ, साधुआ दा संग कर, सत्संग दे विच जा, उथे जान करके तेरे जन्मा जन्मा दे कर्मां दी मैल उतर जाएगी। जदों तुसीं लगातार सत्संग चाहोगे तुहाडा मन पवित्र हो जाएगा, तुहाडे मन दी मैल उतर जाएगी। ते फिर असीं शब्द दे नाल जुड़ना। पहला कपड़े नूं चंगी तरह साफ कर लेना, फिर उन्होंने रंग चाढ़ना। जदों मैल कपड़ा साफ होएगा तो उन्होंने रंग बहुत वधिया चढ़ेगा। इसी तरह मन जिदा साफ होएगा उन्होंने भी नाम दा रंग वधिया चढ़ेगा। इस करके मन नूं पहला साफ करना ते फिर असीं शब्द दे नाल जोड़ना। ये भी नहीं करना कि असीं धोंदे ही रहिए कपड़ा, अपने रंग चाड़िए ही ना, नहीं टाइम के मुताबिक रंग चाड़ लिया। जदों नाम का रंग चढ़ गया तो गल बन जानी, नाम नाल जुड़ना। तो गुरु जी कहेंगे जदों नाम नाल जुड़ना तो चित सिमरन करो, नैन अवलोकनो, सरवन बाणी सपूर राख्यो, मन कर मधु कर करियो, चरण हिरदे तरियो, रसन अमृत राम नाम पाओ। चित्त दे विच असीं उहदा चिंतन करदे रहना, अंतर ही अंतर असीं ध्यान टिकाना। जदों अंतर ही अंतर असीं ध्यान टिकावांगे, सतगुरु जी दे शब्द दे नाल जुड़ जावांगे तो साडा अंदर दा अज्ञानता रूपी अंधेरा खत्म हो जाए। गुरु प्यारी सत संगत जी, फिर जदों ये नाम नाल जुड़दा है ना, जदों गुरु जी इहदे ते किरपा कर दिंदे ने, इनू शब्द दे नाल जोड़ दिंदे ने। जदों शब्द दे नाल जुड़ के अपने अंदरों पर्दा हटाया, इसने मालक नूं पा लिया। देखिया कि ऐ प्रभु हुण तेरे ते मेरे च कोई फर्क नहीं, क्योंकि जदों अंदर चाती मारी तो प्रकाश नजर आया। जिस तरह गुरु जी ने लिखा, सहज समात उपाद रहत फुन बड़े पागले बला के, कही रविदास प्रकाश रिदेता, जन्म मरण पै पाए। सहज च जाके समाधि लैना, जदों खुशी गमी दे नाल, लाभ हानि दे नाल, जदों मन नहीं डोले उस अवस्था सहज अवस्था कहते हैं। उस अवस्था दे विच जा करके इन अंतर ही अंतर जदों चाती मारी तो इन्हों प्रकाश रूप नजर आया। फिर आत्मा ने कहता, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपने आप को जान, अपने आप को समझ। तो परमात्मा भी एक ज्योत है। इसी करके गुरबाणी च क्या है, तो ही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। ऐ मालका, मैं हुण जान लिया तेरी और मेरे, मेरे और तेरे च कोई भी फर्क नहीं।
जिस तरह सोना ते सोने तो बने किसी गहने ते नहीं परतुंदा। गहने का नाम कांटे पै गया, गहने का नाम हार पै गया, गहने का नाम टिक्का हो गया, गहने का नाम मुंदरी हो गया, पर जो कठाली च पा के खोलिया जाए तो की होएगा? सोना। इसी तरह मालका साडे वख-वख रंग ने रूप ने, पर किरपा तुहाडी मेरा तुहाडियां ही ने। तो गुरु प्यारी साध संगत जीओ, ये रूप ओदा ही है, ईश्वर का ही है। जैसे जल तरंग जैसे पानी को लहरां उठदियां ने, फिर वो पानी का रूप है। तो गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आत्मा नूं पता लग गया मैं रब हां, मैं ही परमात्मा। तो जदों भी असीं सिमरन ते बैठना, चारे पासों मन नूं हटा के बैठना, अंतर ही अंतर जोड़ लेना। जेकर तुहाडा मन नहीं टिकदा तो जिस तरह योग अभ्यास राही मन नूं टिकाना, लंबे लंबे सांस लै लवो, फिर ऊपर नूं खिंच के उन्हां नूं रोक लवो, सारे इंद्रिय बंद कर देवो, मन रुक। जदों रुक जाएगा मन तो फिर ये मालिक वाले पासे जुड़ जाएगा, फिर ये अज्ञानता खत्म हो जाएगी, ये मालिक नूं पा लेगा। सो गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सतगुरु जी ने एक बहुत बड़ा साडा परम भलेखा खत्म किया, जिथे उन्होंने अध्यात्मकवाद विच परिवर्तन लियांदा, उत्थे समाजिक भी परिवर्तन लियांदा। समाजिक परिवर्तन च जिस तरह दास ने पहला कह दिता सी कि उन्होंने कहा कोई भी इंसान किसी जाति च जन्म लैके नीच नहीं हुंदा, बल्कि कर्मां नाल नीच बनदा है ते कर्मां नाल ही ऊंच बनदा है। नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद, तो असी ऊंच कर्म करके महान बनना है, ऊंच बनना है। हुणे असी किते ठहरे सां तो कोई कह रहा सी बच्चा पढ़ नहीं रहा, दिलों नहीं पढ़ता। मेरी बेनती रहेगी नौजवाना अगे, बच्चियां अगे, जो भी बनना है वधिया बनना है, फिर कोई घाटा नहीं रहेगा, कुछ भी बन जाओ। जे पढ़ाई करनी वधिया पढ़ाई करनी, किसी मंजिल नूं पाना है, डॉक्टर बनना है ते वधिया डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है ते वधिया इंजीनियर बनना है। जे किते कारपेंटर भी बनना है ते वधिया कारपेंटर बनना है। जेकर कुछ भी काम करना है वधिया करना है। तो गुरु जी ने कहा फिर तुसी अपने आप ही महान हो जाओ। अज असीं अपने च कोई क्वालिटी लियानी है, गुण लियाना। फिर गुरु जी ने स्त्री जाति लई कहा, तो स्त्री जाति नूं बड़ा सत्कार दिता। जिन्हां परिवारां च स्त्री का सत्कार होएगा, उत्थे समझ लो पूरे परिवार का सत्कार होगा। वो घर हमेशा तरक्कियां पांदा, ते जिथे स्त्री का सत्कार नहीं, उन्होंने दरकारिया जाता है, तो समझ लो लक्ष्मी नूं दरकार। इस करके स्त्री पुरुष का रिश्ता बहुत बड़ा गुरु जी ने कहा। तो इस करके प्रेम ते प्यार रखना। तीजा गुरु जी ने जो सानू कहा, कल युग सतयुग त्रेते लई तिन्ना युगां तो गुरु जी ने कल युग वधिया युग कहा। तो असी भी कल युग नूं महान युग बनाना है। ये महान युग तां ही बनेगा जे असी महान कर्म करांगे। फिर गुरु जी ने आखिर दसिया कि अध्यात्मक परिवर्तन लई, अध्यात्मक परिवर्तन का ये गुरु जी ने कहता कि वो रब किते नहीं है, बंदिया तेरे अंदर है। तो असी उन्होंने अपने अंदरों पाउणा ते उहदे नाल नाल है याद रखना कि असी बाहर के मंदिरां दी कितनी पवित्रता रखने आ, किते उत्थे बीड़ी तक नहीं पींदे। जे किते ड्रिंक कर ली होए ते असी किसी मंदिर च नहीं जांदे, ना ड्रिंक कीती हुई ते असली मंदिर ते साडा इह शरीर है।
सतप्रभु भी कई बारी हसदे होणगे जदों असीं किते ड्रिंक कीती है, मंदिर च नहीं गए, पर वो सोचदा जिहड़ा असली मंदिर ही जिथे मैं रह रहा उत्थे ते इन्ने पाली है कि बाहर दे ईटा पत्थरां दे मंदिरां तो परहेज कर रहा नहीं। वो असली मंदिर साडा मन ही है, इनू पवित्र रखना है। कि गुरु प्यारी सत संगत जीओ ऐ सोच लेना कि मैं इकल्ला नहीं हाँ, मेरे नाल मेरा मालिक है, मैनू किसी दा कोई डर नहीं है। इस करके गुरु प्यारी सत संगत जीओ जिथे आपने नाम जपना है उथे अपने आप को खोजना भी है, जानना भी है। यही गुरु जी का सच्चा प्रकाश दिवस मनाना होएगा कि असीं उन्हां दे उपदेशां ते चलीए, उन्हां दे संदेशां ते चलीए, फिर असीं अपने आप को महान बना लवांगे। वाकया असीं रब रूप हो सकने आ, पर जे कोई शराबी होवे वो कभी मैं रब आ या मनन नूं कोई तैयार नहीं, कोई निंदक कवे मैं रब आ ऐ मनन नूं कोई तैयार नहीं। इसीलिए क्या किसी ने ये आदम को खुदा मत समझो, ये आदम खुदा नहीं लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं, आदमी रब नहीं है। पर जेकर ये निंदिया चुगलियां शराबां कबाबां नूं छड्ड के मालिक दे नाल जुड़ जाए तो मालिक फिर प्रभु तो भी अलग नहीं है, ये प्रभु रूप ही है। इस करके गुरु प्यारी सत संगत जीओ आओ असी भी मालिक नूं अपने अंदरों ही पाइए। आओ जो गुरु जी ने कहा असी महान बनिए, महान बन के दसना। यही गुरु जी का सच्चा उपदेश है सानू सब नूं। सारिया संगतां नूं अज गुरु जी का जन्मदिन मनाउण दी बहुत बहुत बधाई। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। मैं वैसे 1 तो 2 बजे का टाइम सी उदों ही आना सी, पर मैनू कोई काम जरूरी पै गया जिस करके मैं वापस जाना। 24 तरीक नूं ढींगी से मिली थी दरों 24 ऐसे मार्च की 24 तरीक नूं दरुंग दे विच भी गुरु रविदास सभा वालों गुरु जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। प्रोग्राम 12 तो 2 बजे तक होगा। जिन्हां भी संगतां दा समा होवे दरुंग ते जरूर पहुंचना। बाद च हुण भजन होणगे, फिर सत्संग पाठी जी आए हुए ने साडे उधमपुर तो विजय जी, वो सत्संग करनगे। ते उहदे नाल ही गुरु प्यारी सत संगत जी किसी ने कोई मैगजीन कुछ लेना हो कि पिछियों जाती दफा लै सकते हैं। वो कोई भी गुरु जी की बाणी नूं पढ़ना चाहिए वो लै सकता है। ये जरूरी बेनतियां सन। तो सारिया संगतां नूं दस वल्लों जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।